Hello children, my name is Ranjit Dangi. Our chapter is class 7th English medium, chapter 11 which name was the four singers. मतलब चार जो सिंगर्स होते हैं, सिंगर मतलब गीत गाने वाले, ओके, जो सॉन्ग गाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अ पोटर अ पोटर who lived in a village in Italy had an ass what was very faithful and hardworking. एक पॉटर था, ठीक है ना, कुमार कह सकते हैं जिसका। पॉटर मतलब होता है कुमार, और वो इटली के एक गांव में रहता था। उसके पास एक क्या था, एक गधा था जो कि बहुत ही फेथफुल का मतलब होता है वफादार था, और हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ही मेहनती था। एंड सर्व हिम फॉर मैनी ईयर्स, और उसने उसकी बहुत सालों से क्या की थी, सेवा की थी। व्हेन एट लास्ट ही ग्रो टू ओल्ड एंड बीग टू वर्क हार्ड, सो कुअल पोटर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ हिम। जब समय ऐसा आया कि उसकी जो एज थी ना, वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी, बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, एंड बी को बहुत ही कमज़ोर हो चुका था वर्क करने में। तो जो कुअल पोटर था ना, जो कुमार था, उसने डिसाइड किया कि मुझे इससे अब क्या करना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए। एंड वन डे, और एक दिन, बीट हिम हार्ड, उसने उसको बहुत तरीके से मारा, एंड ड्रॉव हिम आउट ऑफ द हाउस, और हाउस से बाहर कर दिया। ओके, द पुअर एस डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। ठीक है ना। तो जो पुअर एस था ना, वो नहीं समझ पा रहा था कि अब कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। द पुअर एस डिड नॉट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू। ठीक है ना, वेयर टू गो और व्हाट टू डू, मतलब क्या, कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ही थॉट फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय के लिए सोचा, एंड डिसाइड टू गो टू द हॉली सिटी ऑफ रोम। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि मुझे एक हॉली सिटी, मतलब हॉली का मतलब होता है पवित्र या बड़ी, में जाना चाहिए, जिसका नाम क्या है, रोम है। रोम क्या है, इटली की कैपिटल है। ओके, वेयर पीपल वर काइंड टू एनिमल, वहाँ के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही काइंड होते हैं एनिमल्सों के प्रति। ठीक है ना, अगेंस्ट एनिमल्स। ओके, देयर ही हॉप्ड टू इन हिज लिविंग बाय सिंगिंग इन द स्ट्रीट। और उसकी हॉप क्या है, उसकी आशा है कि वह कमाएगा अपनी जीविका चलाने के लिए बाय सिंगिंग, मतलब गाते गाते स्ट्रीट, गलियों गलियों में वो गाएगा। For he thought that he had a fine loud bray, he had not gone far when he saw an old dog. ठीक है ना। तो वह ये सोच ही रहा था कि he had a fine loud bray, तो उसने एक आवाज़ सुनी ब्रे की। he had not gone far, ठीक है ना, वो ज़्यादा दूर नहीं थी। far when, जब उसने देखा कि when I saw an old dog limping along the road, ठीक है ना, तो क्या कर रहा है वो, along the road, रोड के साथ चल रहा है। what is the matter, तो उसने पूछा कि what is the matter Mr. dog, he asked, तो उसने जवाब दिया अलाहास। ये एक्सक्लेमेटरी एक साइन है, अलास मतलब बड़े दुख के साथ, सेड द डॉग, डॉग कहता है, माय मास्टर हैज ड्राइवन मी आउट ऑफ द हाउस, मेरे मास्टर ने मुझे क्या कर दिया है, तो घर से बाहर कर दिया है। देखिए, ये स्टोरी है एनिमल्सों के अगेंस्ट बेस्ड है। ठीक है ना, यहाँ पे एनिमल्स एक प्लानिंग करते हैं, दूसरे रोम में जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे देश में जाते हैं, और क्या प्लानिंग करते हैं वो देखिए, तो इस स्टोरी में आपको सीख मिलेगी। माई मास्टर हैड ड्राइवन मी आउट ऑफ द हाउस बिकॉज आई एम ओल्ड एंड वीक। तो मेरे मास्टर ने मुझे क्या कर दिया, घर से बाहर कर दिया है, क्योंकि मैं ओल्ड हो चुका हूँ और वीक हो चुका हूँ। एंड कैन नो लॉन्गर गार्ड फॉर हिज हाउस वेल, और उसके जो वेल को, जो वेल है, ठीक है ना, अच्छे से मैं उसके हाउस को क्या नहीं कर सकता, गार्ड नहीं कर सकता। आई डोंट नो वेयर टू डू, वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। ठीक है ना, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। तो लिसन टू मी सेड द एस, अस कहता है मुझे सुनो, मेरी सुनो। आई एम गोइंग टू रोम टू इन माई ब्रेड, ठीक है ना, मैं अपना ब्रेड मतलब होता है खाना, ठीक है ना, तो मैं अपना कमाने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, रोम जा रहा हूँ। असा सिंगर, जैसे कि एक सिंगर, ठीक है ना, सिंगर के तौर पर। तो यू सीम टू हैव अ लाउड वर्क एंड फाइन ग्रोल, ठीक है ना, तो तुम चिल्लाओ मत ही, और तुम भी मेरे साथ चलो। वाई डोंट यू कम विथ मी, क्यों तुम मेरे साथ नहीं आ जाते। एंड ट्राई व्हाट यू कैन डू इन सम वे सेम वे, ठीक है ना, जो मैं करना चाहता हूँ वो भी तुम करो। तो द डॉग सेड दैट ही वाज विलिंग, एंड दे सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी टुगेदर, और वो खुश हो जाता है, और वो अपने उसकी जर्नी को उसके साथ, ठीक है ना, चलना स्टार्ट मतलब ज्वाइन कर लेता है। ओके, दे हैड नॉट गॉन फॉर, ज़्यादा दूर नहीं पहुंचते। व्हेन दे सा टॉन कैट सिटिंग बाय अ ब्रोकन वॉल एंड लुकिंग वेरी सैड, ठीक है ना, एक ब्रोकन वॉल पर बैठी हुई है, टूटी दीवारों पर बैठी हुई है, तो उन्होंने एक कैट को देखा, बिल्ली को देखा, और जो बहुत ही दुखी है। लुकिंग एट द कैट द सेड, तो कैट को देखकर जो ऐसा है वो बोला,
व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है मिस्टर कैट। तो व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो। तो अलास, ये भी एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है ना। अलास बड़े दुख के साथ, इसका मतलब होता है दुख, दुख व्यक्त करते हैं ना, ओहो। रिप्लाई द कैट, तो रिप्लाई देती है कैट। कैट क्या कहती है, आई हैव फॉलन ऑन एविल डे, मेरी जो लाइफ में है ना बहुत ही बुरे दिन आ गए हैं। आई एम बिगनिंग टू ग्रो ओल्ड, ठीक है ना, और जो मैं क्या होती जा रही हूँ, ओल्ड होती जा रही हूँ। एंड आई कैंट रन अबाउट द हाउस आफ्टर माइस, ठीक है ना, और मैं आई कांट रन नहीं कर सकती जैसे कि हाउस आफ्टर माइस के बाद। अस आई यूज टू डू अंटिल, जब तक नहीं कर सकती, अंटिल रिसेंटली, ठीक है ना। सो माई मास्टर बीट मी, इसलिए मुझे उसने मारा है, ठीक है ना, हार्ड हिज मॉर्निंग एंड ड्रॉ मी, और मुझे बाहर कर दिया है। नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, ठीक है ना। तो वो भी नहीं समझ पा रही है, कैट भी नहीं समझ पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। डोंट वरी, ठीक है ना, सैड दास, अस कह रहा है चिंता मत करो। वी आर गोइंग टू रोम टू इन लिविंग अस, सिंगर की तरह, जैसे एक सिंगर होता है वो लिविंग के लिए दूसरे देशों में जाता है, ऐसे ही हम भी जा रहे हैं। वाई डोंट यू कम विथ मी, क्यों तुम हमारे साथ नहीं आ जाती। यू कैन ऑल्सो बिकम अ गुड सिंगर, तुम तो बहुत ही अच्छी सिंगर हो। फॉर यू हैव अ शार्प माउथ, ठीक है ना। द कैट वॉज वेरी मच प्लीज, वो बहुत ही खुश हो जाती है विथ हिज आइडिया एंड ज्वाइन द पार्टी, और पार्टी को क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना, कुछ समय बाद, अस दे वर पासिंग बाय अ फार्म हाउस, एक फार्म हाउस से गुजरते हैं, तो दे सा कॉक सिटिंग ऑन द गेट एंड क्राउइंग सो लाउडली, वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। व्हाट इज द मैटर मिस्टर कॉक, अस्कदास अस ने पूछा। व्हाई आर यू क्राइंग लाउडली, तो आई एम टेलिंग माई मिस्ट्रेस, मैं अपनी मिस्ट्रेस से कह रहा हूँ, व्हाट आई थिंक ऑफ हर, ठीक है ना। आई थिंक फॉर हर, मैंने उसके लिए कुछ सोचा है। रेफ्लाई द कॉक एंग्रीली, तो बड़े गुस्से में जवाब देता है। मैनी ईयर्स आई हैव क्राउड एवरी मॉर्निंग टू टेल हर द डाउन हिज हेयर एंड व्हाट टू डू यू थिंक सी मीन्स टू डू दिस इवनिंग, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हारे बहुत दिनों तक मैंने तुम्हारी सेवा की, या मैंने मॉर्निंग में तुम्हें जगाया, फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तो सी इज गोइंग टू हैव अ मी किल एंड कॉक फॉर सफर, तो उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं सफ़र हूँ, ठीक है ना। मिस्टर कॉक सैड दास, अस कहता है, वी आर गोइंग टू रोम टू मेक लिविंग बाय सिंगर इन द स्ट्रीट, ठीक है ना, जैसे कि ये एक सिंगर स्ट्रीटों में गाता है, ऐसे ही हम भी क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू गो विथ अस देन टू स्टे हेयर टू हैव योर हेड कट ऑफ, ठीक है ना, तुम्हारा सिर यहाँ कटाने से अच्छा है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और चलो। यू आर गिफ्टेड विथ अ लाउड क्राउड, ठीक है ना, ये जो लाउड क्राउ है ना, क्रो है ना, वो तुम्हारा गिफ्ट है। एंड इफ़ वी ऑल टेक केयर टू सिंग इन टून, इसे टून में बदलने की कोशिश करो, इसको रखो। वी मे गेट नो एंड ऑफ मनी, ठीक है ना, तो वी में गेट नो एंड ऑफ मनी, ठीक है ना, मनी के अंत में हमें इसे नहीं करना चाहिए। सो कम अलॉन्ग विथ बिलीव, ठीक है ना, क्या तुम ऐसा, तुम हमारे साथ आओगे। तो विथ ऑल माई हार्ट सेट द कॉक, कॉक कहता है भले हार्ट व्यक्त करते हुए। एंड दे ऑल सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी, पर आगे बढ़ते जाते हैं। वैन राइट फेल, जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, दे फाउंड देम सेल्फ इन अ वुड, तो वो लकड़ी पाते हैं। एंड डिसाइड टू पास द नाइट देयर, और वो अपनी नाइट को वहीं पास करना चाहते हैं। द अस एंड द डॉग लेट देम सेल्फ, वो एक जगह सो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब लेटे हुए अंडर अ टेल ट्री, टेल टॉल ट्री, ओके। द कैट क्लाइंब अप इनटू द ट्री, और जो क्लाइम है, जो कैट है वो ट्री पर चढ़ जाती है। एंड द कॉक फ्लो अप टू द टॉप ऑफ द ट्री, वो टॉप पर पहुंच जाता है ट्री के। एंड सेट ऑन अ लिटिल ब्रांच पर सेट हो जाता है, ठीक है ना। बिफोर दे वेंट टू स्लीप, जैसे ही वो सोने वाले होते हैं, इससे पहले द कॉक टुक अ गुड लुक अराउंड ऑन ऑल साइड टू सी दैट कि ऑल वाज वेल, ठीक है ना। तो वो जो कॉक होता है वो चारों ओर देखता है और कहता है कि सब कुछ सही है, ठीक है ना। फॉर अवे इन द डिस्टेंस ही सा लाइट, तो कुछ ही दूरी पर वो क्या देखता है, एक लाइट, चमकती हुई लाइट देखता है। सो दे सेट ऑफ टुवर्ड द प्लेस वेयर द कॉक एंड सीन द लाइट, ठीक है ना। तो वे सभी क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ हो जाते हैं टुवर्ड द पैलेस, ठीक है ना, वेयर द कॉक हैड सीन द लाइट। सून दे फाउंड देमसेल्फ क्विट क्लोज टू अ हाउस, तो वो क्या पाते हैं, एक क्लोज हाउस है, ठीक है ना। बीइंग द टॉलेस्ट इन द पार्टी, द अस वेंट अप टू द विंडो, विंडो में से पीप्ड करता है, झांकता है। इन फॉर अ फ्यू मोमेंट एंड कैम बैक, थोड़ी क्षण के लिए भी झांकता है, फिर आ जाता है। देयर आर सम रॉवर्स इन द हाउस, वहाँ में तो कुछ रॉवर्स हैं, रॉवर्स मतलब चूहे।
ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, और वो अपने फ्रेंड्सों से कहता है। दे आर सिटिंग अराउंड द टेबल, और वे टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, एंड मेकिंग मैरी, और मैरी मतलब शादी की बातें कर रहे हैं। वी विल फ्रिटन दे देम अवे, ठीक है ना, फ्रिटन उनमें से एक, वी विल फ्रिटन देम अवे, ठीक है ना, इनसे हमें क्या करना चाहिए, भागना चाहिए, बचना चाहिए। गेट ऑन माई बैक, ठीक है ना, ऑल ऑफ यू, एंड व्हेन आई गिव द सिंगल स्टार्ट विथ ऑल योर माइट। तो गेट ऑन माई बैक, ठीक है ना, तो मेरे बैक पर ऑल ऑफ यू, तुम सभी, एंड जब आई गिव द सिग्नल आई स्टार्ट विथ ऑल यू माइट, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, सिग्नल दूंगा। ओके, द अस स्टूड अप ऑन हिज हिंड लेग रेस्लिंग हिज फोर फीट अगेंस्ट द विंडो, विंडो पे वो फीट मारता है, मतलब रेस्लिंग मारता है। तो द डॉग गॉट इन वैक हिज वैक, ठीक है ना, द कैट क्लाइम ऑन द वैक ऑफ द डॉग, एंड द कॉक फ्लो अप द very top and stood on the back of the cat. When all were ready, सारे जब वे सभी क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो द अस गैव द सिग्नल, सिग्नल देता है, एंड द होल प्लेस वाज फिल्ड विथ लाउड, और लाउड मतलब लाउड से भर जाता है। स्ट्रेंज एंड टेरिफाइंग नॉइजेस आने लगती हैं, बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगती हैं। ही हा वो म्यो म्यो, कॉका डूडल डू, कॉका डूडल डू। ओके, and then they all rushed into the room and fell upon the robber. और वो इधर क्या करते हैं, रस्ट करते हैं रूम में, और रॉबरों के ऊपर कूद जाते हैं। हु साउटेड विथ टेरर, जो टेररों के साथ, एंड फ्लू आउट ऑफ द हाउस as fast as their legs could carry them, ठीक है ना, कैरी देम, legs could carry। तो हैविंग ईटन अप एवरीथिंग ऑन द टेबल, और हैविंग ईटन मतलब खाना खा के टेबल से वो उठे, तो द हंग्री एनिमल पुट आउट द लाइट एंड कैच द फाउंड अ रेस्टिंग प्लेस टू शूट हिमसेल्फ, ठीक है ना, शूट कर दिया उन्होंने, उन पर हमला कर दिया। द एस लेड हिमसेल्फ डाउन ऑन अ हीप ऑफ स्ट्रो इन द यार्ड, द डॉग स्टेच हिमसेल्फ ऑन अ मैट, तो उसने चटाई खींच दी। द कैट ले बिसाइड द डाइंग फायर, डाइंग फायर मतलब जो आग थी, एंड द कॉक पर्स हिमसेल्फ ऑन अ बीम एट द टॉप ऑफ द हाउस, जो कॉक है वो हाउस की बीम पर बैठ जाता है। एट अबाउट मिड नाइट, ये सारी की सारी घटना थी मिड नाइट, द रॉबर हु हैड नोट गॉन टू फार, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, रिटर्न बैक द पीप थ्रू द रिट्रीज एंड सा देयर हाउस ऑल डार्क एंड क्वाइट, तो वो देखते हैं सभी तरीके से अंधेरा है और शांति है। ऑन वन द वोल्डेस्ट टू देम क्रेप्ट बैक टू द हाउस, ठीक है ना, फिर वो दोबारा चल कर आते हैं। ही वेंट इन टू इट एंड फाउंड अ कैंडल, और वो एक, जैसे ही वो चलते हैं तो एक कैंडल पाते हैं, ठीक है ना, थिंकिंग टू लाइट, सोचते हैं, लाइट इट। ही वेंट टू द हार्ट, ठीक है ना, तो उनके हार्ट में एक प्रकाश जाग जाता है कि द फायर वाज आउट, बट ही सा द टू ग्लीमिंग आइज ऑफ द कैट एंड थॉट दैट दे वर लिव embers, so he poked the candle at one of to light it, ठीक है ना। the cat sprang at his face and scratched it, ठीक है ना, तो स्प्रैंग करती है अपने फेस को, ऐसे नहीं करती बिल्ली एक टाइप से, और स्क्रैच करती है अपने फेस को। तो द रॉबर फ्लूड इन टेरर, तो वो फ्लूड टेरर की तरह भाग जाते हैं, एंड फेल ओवर द डॉग एट द डोर, द डॉग जंप अप एंड विट हिम इन द लेग, ठीक है ना, काट लेता है, जंप करता है उन पर। देन अस ही वाज क्रॉसिंग द यार्ड, जैसे वो क्रॉसिंग यार्ड करते हैं, तो द अस हु वाज अनॉयड एट, अनॉयड मतलब, अनॉयड का मतलब होता है, मतलब एक टाइप से क्रोधित होना, अनॉयड होना। हैविंग बीन डिस्टर्ब इन हिज स्लीप गैव हिम अ माइटी किक, तो उसने क्या किया, अनॉयड वाला गुस्सा है बड़ा, उसे बुरा लग रहा है कि उसने उनकी डिस्टर्ब कर दी है नींद, सो वो किक मारता है एक विथ हिज हिंग्स लेग्स एंड सेंट हिम फ्लाइंग अहेड, वो दूर जाकर गिरते हैं ओवर हिल सेवरल फीट अवे। जस्ट देन द कॉक हु हैड ऑलरेडी वोकन अप क्राउड 3 or 4 टाइम विथ ऑल हिज माइट, ठीक है ना, बींग बैडली फ्रिटन द रॉबर, बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, रैन बैक भाग जाते हैं, as फास्ट as ही कुड टू हिज फ्रेंड्स। ओके, व्हेन जब दे आस्क हिम
हाउ ही हैड गॉन अलॉन्ग, तो वे दूर तक चले जाते हैं, तो ही सेड कहते हैं आई हैव नेवर बीन सो बैड, अब कुछ नहीं होगा। फिटन्ड इन माई लाइफ देयर आर सेवरल घोस्ट इन द हाउस, ठीक है ना, देयर आर बहुत घोस्ट इन द हाउस में, 4 ऑफ देम आर वेरी ड्रीडफुल, बहुत ही खतरनाक, वन वाज एट द हार्ट, ठीक है ना, उनमें से एक तो भैया ही फ्लो इन टू माई फेस एंड बैडली स्क्रैच, उस एक ने तो मुझे बहुत ही अपने चेहरे पर बहुत ही तरीके से घाव किया है। आ सेकेंड ऑफ देम वाज एट द डोर, एक डोर पर था, असा डेंजर इन हैंड, उसके हैंड डेंजर थे, ठीक है ना, ही स्टेबल मी इन द लेग, उसने मुझे स्टेप्ड किया है, ठीक है ना, लुक हेयर इज द बाउंड ही मेड, देखियो इसने मुझे यहाँ क्या किया है, बाउंड किया है, ओके। इट इज स्टिल ब्लीडिंग, और उसके खून भी निकल रहा था। अ थर्ड ऑफ देम वाज इन द यार्ड, और जो थर्ड था वो यार्ड में था, ठीक है ना। व्हेन आई वाज क्रॉसिंग इट, तो मैं क्रॉसिंग कर रहा था इसको, तो ही स्टक मी विथ हिज हग क्लम्ब सच अ ब्लॉक दैट आई वेंट फ्लाइंग अहेड ऑफ आवर शीट, तो मैं ऐसे उसने मुझे किक मारी, तो मैं मतलब दूर जाकर गिरा, एंड नियर वी ब्रोक माई नेक, और जिससे कि मेरी क्या हो गई है, नेक भी टूट गई है, ठीक है ना। आई थॉट दैट कि आई वाज डन फॉर, ठीक है ना। द फोर्थ वाज ऑन द रूफ, और जो फोर्थ वाला था वो तो रूफ पे था। व्हेन आई रन आउट ऑफ द हाउस तो बैडली वाउंडेड एंड फ्रिटन्ड, मैं डर गया, ही साउडेड, चिल्लाया वो, ब्रिंग द रग टू मी, ठीक है ना, तो ब्रिंग द रग टू मी, ठीक है ना, रग करो। तो व्हेन द अदर्स रॉवर हियर्ड ऑल दिस, तो दे वर मोर फ्रिटन्ड एंड रैन अवे नेवर टू कम बैक, हम दोबारा नहीं आएंगे। ये सब सुना के दो घोस्ट है उन्होंने वो बातें कर रहे थे, उन्होंने बहुत तरीके से उन पर क्या किया था, अटैक किया था। तो व्हेन द अदर रोवर हियर्ड ऑल दिस, तो दे वर मोर फिटन एंड रन अवे नेवर टू कम बैक, और वो भाग गए और अब वो कभी नहीं आएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। द 4 एनिमल्स सा देम रन अवे, जब उन्होंने उनको भागते हुए देखा, एंड मेड अप देयर माइंड टू लिव इन द हाउस, और उसी हाउस में रहने की उन्होंने सोची, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड टू मेक इट देयर ओन, दे डिड सो, वे ऐसा करते, एंड ईच ऑफ देम स्पेंट हिज लाइफ दे आर हैप्पीली पीसफुली और कंफर्टेबली, ठीक है ना। तो वो अपनी लाइफ को बड़े मज़े के साथ, बड़ी शांतिपूर्वक और बहुत ही आरामदायक उसी घर में क्या करने लगे, वो गुजारने लगे। तो ये स्टोरी थी, ठीक है ना, हैं 4 एनिमल्स पर, जो कि क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर जो भी है उसमें करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, टिल देन रीड।